हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। दोस्तों, अभी का जो टॉपिक चल रहा है हम लोगों का वह है डिवाइजर, भाजक। इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें हम बताए थे कुल भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, समभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जोड़ा में बताए थे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद एक और अपने आप को छोड़कर भाजकों की कुल संख्या क्या है। जैसे कोई संख्या दे दिया है तो उसमें पूछ देगा कि एक को और अपने आप जो संख्या दिया हुआ है उसको छोड़ करके कुल कितना भाजक की संख्या है। दूसरा पूछ रहा है अब इसमें कि कोई संख्या यहाँ दिया रहेगा और पूछेगा कि उसकी कुल भाजक संख्या क्या होगी जो 3 से बड़ा हो। ज़रूरी नहीं है जो 3 से ही बड़ा है, कोई भी नंबर दे देगा और पूछेगा कि उससे बड़ा हो। तो जिससे बड़ा हो वो पूछेगा तो उससे जितना भी अंक है कम उसको हम माइनस कर देंगे उसके कुल भाजकों की संख्या में से। तो आइए देखते हैं आज इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है 36 के पावर 5, 15 के पावर 6, 35 के पावर 3। सबसे पहले क्या बताए थे कि जो भी बेस में दिया हुआ है, आधार में संख्या दिया हुआ है, उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 36 दिया हुआ है तो 36 का गुणनखंड क्या सब होगा, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 हो गया ना। इसका पावर 5 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सबका पावर 5 हो जाएगा। गुने 15 है, 15 का गुणनखंड क्या सब होगा, 3 गुने 5, इसका पावर दिया हुआ है 6। गुने 35 है तो 35 का गुणनखंड क्या सब होगा, 5 गुने 7, इसका पावर 3। अब क्या करेंगे, जब इसको गुणनखंड के रूप में हम लिख लिए हैं तो बताए हुए थे कि अब जो पावर में दिया हुआ है वह सभी के पावर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसके पावर में क्या लिख देंगे 5 गुने, इसी तरह 3 का पावर 2 गुने 5 गुने क्या हो जाएगा, 3 कितना बार 6 बार, 5 कितना बार 6 बार, गुने 5 कितना बार 3 बार, 7 कितना बार 3 बार, पावर 3 है तो 3 कर दिए दोनों का पावर। अब जब पावर का पावर रहता है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, x की पावर m और इसकी पावर अगर n दिया रहता है, ऐसे लिखा रहता है तो क्या करते हैं, पावर की पावर में गुना कर देते हैं। जब पावर के पावर दिया रहता है तो दोनों पावर को गुना कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 10, 5 दूनी 10 गुने 3 का पावर 5 दूनी 10 गुने, अब देखिए 3 की पावर 6 और 5 कितना बार है, 6 बार इसमें 3 बार इसमें, तो 6 3 9, 5 की पावर 9 गुने 7 की पावर 3। अब इसको कर लीजिए, 2 तो कहीं नहीं है, अकेला है तो 2 की पावर 10 गुने 3 10 बार है और 3 6 बार है तो कितना हो जाएगा, 10 और 6 16। कल बता दिए थे पार्ट 1 में कि किस तरह से इसको करते हैं। जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, फिर यह समझ में आएगा। गुने 5 का पावर 9 गुने 7 का पावर 3। अब देखिए जितने भी अभाज्य संख्या है सब अलग अलग आ गया और कोई ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो दोबारा लिखा गया है। 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, सबका पावर आ गया। अब इसमें कह रहा है सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कल बताए हुए थे कि कैसे निकालते हैं। कुल भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात किए थे, पता है नहीं पता है तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका पता चल जाएगा कितना आसानी से। देखिए जितना भी पावर दिया हुआ है सभी के पावर में 1 जोड़ करके और गुना करते थे। 10 दिया हुआ है इसका पावर में तो 10 और 1 11 गुने 16 है तो 16 और 1 17 गुने 9 1 10 गुने 3 1 4। अब इस पूरा को गुना कीजिए, कितना आ रहा है
11 को 17 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 17 के 17, 1 17 1 18 गुने 10 चौक 40, कितना हो जाएगा? 187 को 4 से गुना कीजिए, 7 चौक 28 के 8, 2 8 चौक 32 है, 2 34 के 4 हासिल 3, 4 3 7, इस पर एक जीरो डाल दीजिए। 7480 अर्थात 7480 ऐसी संख्या है जिससे इस पूरा में पूरा भाग लग जाएगा। तो कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया? 7480। अब इसी में आपको कह देगा कि कुल भाजकों की संख्या जोड़ा में कितना है। जोड़ा का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब क्या होता है? बताए हुए थे कि दो को एक साथ लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जोड़ा, पेयर। अगर इसी में पूछ देगा कि कुल भाजकों की संख्या जोड़ा में कितना है तो क्या करेंगे? जब ये जोड़ा में पूछ दे तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। जोड़ा में पूछेगा तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। जैसे जोड़ा तो क्या हो जाएगा? 7480 बट्टा 2, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 0। यह तो जोड़ा का बात हो गया। इसी तरह ये कुल भाजकों की संख्या हुआ। अब क्या निकालेंगे? समभाजकों की संख्या। नेक्स्ट क्या है? समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या में निकालने के लिए क्या बताए हुए थे कि जो सम संख्या का पावर है ना, देखिए 2 क्या है यहाँ पर? 2 जो है सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। और सम संख्या के पावर को ऐसे ही लिख देना है। 10 है तो 10 ही लिख देना है। और ये सब देखिए 3, 5 और 7 ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ करके लिखते हैं, गुना। 16 है तो क्या हो जाएगा? 16 1 17। 9 है तो क्या हो जाएगा? 9 1 10 गुने 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 1 4। समझ में आया? नहीं समझे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद यह समझ में आएगा। समभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सम संख्या दिया हुआ है उसके पावर को वैसे ही लिख देंगे। पावर में 10 है तो 10 ही लिख दिए। और जो विषम संख्या का पावर है उस सभी में 1 जोड़ करके लिखे हैं। देखिए 16 1 17, 9 1 10, 3 1 4। अब इस सभी को गुना कीजिए तो कितना होगा? 17 को 4 से गुना कीजिए, 17 चौका 68 और 2 को 0 डाल दीजिए तो कितना हो गया? 6800। अब अगर इसी में पूछ दे कि समभाजकों की संख्या जोड़ा में कितना है तो जोड़ा में निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। जोड़ा में कितना हो जाएगा? यह 6800 बट्टा 2, कितना होगा? 2 तिया 6, 2 चौके 8। 3400 संख्या ऐसा है जो जोड़ा में है और उससे यह संख्या पूरा विभाजित होगा। इस तरह समभाजकों की संख्या निकल गया। अब निकालते हैं नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो विषम भाजकों की संख्या में बताए हुए थे कि जो सम संख्या दिया हुआ है, सम संख्या के पावर को बिल्कुल ही नहीं लिखना है, इसको बिल्कुल ही नहीं लिखना है, छोड़ देना है। जो भी सम संख्या का पावर है उसको छोड़ देना है और विषम संख्या जितना भी है सभी के पावर में 1 जोड़कर लिखना है। तो विषम संख्या का पावर कितना है? 16। तो 16 1 17 गुने 9 1 10 गुने 3 1 4 आ गया। विषम संख्या में सीधे देखना है कि सम संख्या का जो पावर होगा उसको छोड़ देना है और जो विषम संख्या दिया हुआ है उसका जो पावर होगा उसमें 1 जोड़ करके लिख देना है। तो कितना होगा? 17 चौका 68, 1 0 इस पे डाल देंगे, कितना हो गया? 680। इसी को जोड़ा में पूछ देगा तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो जोड़ा में लिख लीजिएगा कि कितना हो जाएगा? 340। अब 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर में क्या कर रहा है? ये 4 तो समझ गए कि कुल भाजक की संख्या कैसे ज्ञात किए हैं, समभाजक कैसे ज्ञात किए हैं और विषमभाजक कैसे ज्ञात किए हैं। जोड़ा में निकालने के लिए बोलेगा तो पहले ये तीनों निकाल लेंगे और जिसका जोड़ा में पूछेगा उसमें 2 से भाग दे देंगे। 5वां देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक और अपने आप को छोड़कर भाजकों की कुल संख्या क्या है। एक और अपने आप को छोड़कर कोई संख्या लीजिए, उसको जब हम भाजक की संख्या निकालते हैं तो क्या सब आता है? जैसे 6 लिए हैं,
6 में किसकी संख्या से भाग लगेगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 1 से तो भाग लग ही रहा है और 6 से भाग लग ही रहा है। कोई भी ऐसा संख्या है जिसमें 1 से और अपने आप से भाग नहीं लगे? नहीं है। सभी संख्या में 1 से और अपने आप से भाग लगता है, और जो संख्या बच गया हुआ हो गया दूसरा संख्या हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 1 और अपने आप को छोड़कर भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। जब किसी भी संख्या को, मान लीजिए यही संख्या दिया हुआ है और इसमें कह देगा कि 1 से और अपने आप से छोड़कर कुल कितनी संख्या है, भाजक संख्या है जिससे भाग लगेगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1 और अपने आप को छोड़कर मतलब कितना संख्या? 2 संख्या। 2 संख्या को हटा देना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कुल भाजकों की संख्या कितना आया था? कुल भाजक कितना आया था? 7480। 7480 आया था। अब इसमें से क्या करेगा कि 2 ठो संख्या तो 1 और अपने आप को छोड़ कर के लिखना है, तो इसमें से 2 संख्या घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 7478। तो कुल ऐसी कितनी संख्या हो जाएगा तब? 7478। जब कुल संख्या पूछे, कुल भाजक पूछे, तब तो यही होगा 7480। लेकिन 1 और अपने आप को छोड़कर जब कुल भाजक की संख्या पूछे तो क्या करेंगे? उसमें से 2 को माइनस करके लिख देंगे, तो वह क्या बन जाएगा? 1 और अपने आप को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि डैश डैश की कुल भाजक संख्या क्या होगी जो 3 से बड़ा हो। डैश डैश का मतलब क्या? यहाँ कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर यही संख्या दिया हुआ है और उसमें कह देगा कि इसकी कुल भाजक की संख्या क्या होगी जो 3 से बड़ा हो। 3 से बड़ा का मतलब क्या हुआ कि ऐसा संख्या जो 3 से कम की संख्या से भाग नहीं लगे। तो 3 से कम से संख्या कौन कौन है? 1 और 2। 1 और 2 से जो है सो इस दोनों संख्या में भाग नहीं लगना चाहिए। तो जो कुल भाजक निकलेगा, जो कुल भाजक निकलेगा उसमें क्या करेंगे? ये 2 ठो संख्या को घटा देंगे। जैसे कुल भाजक कितना था? 7480। इसमें से 2 संख्या घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7478। मान लीजिए यहीं पर कह दे कि 5 से बड़ा संख्या होना चाहिए जो इसको पूरा विभाजित कर देगा। तो क्या करेंगे? इसमें से 4 घटा देंगे। जिससे बड़ा होगा उतना से 1 कम उसमें से माइनस कर देना है, वह निकल जाएगा, उस संख्या से बड़ा वाली संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे दिया है 19600। अब इसमें पूछ देगा कुल भाजकों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणनखंड निकालेंगे। 19600 का गुणनखंड निकालिए। किससे भाग लगेगा? 2 से। 2 नमा 18, 1 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दीजिए। 2 चौके 8, 2 नमा 18, 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से 1 2 2 5। अब किससे लगेगा? 3 से तो लगेगा नहीं। 5 से 5 दूनी 10, 2 22, 5 चौक 20, 2 25। फिर 5 से 5 चौक 20, 45, 5 नमा 45, 7 सत्ते 49। गुणनखंड निकाल लिए। अब देखिए इसको लिखते हैं। 2 कितना बार आया है? देखिए 1 2 3 4, 2 4 बार आया है। तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4 गुने 5 कितना बार है? 2 बार है। 5 की पावर 2 गुने 7 कितना बार है? 2। तो 7 की पावर 2। अब इसको पावर में लिख लिए हैं। अब कुल भाजक जब निकालना रहता है हमको, कुल भाजक निकालना रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? बताए हुए हैं कि सभी के पावर में 1 जोड़ करके और तब गुना करना है। तो 4 दिया है तो 4 1 5 गुने 2 1 3 गुने पावर में 2 है तो 2 1 3 कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 तिया 45। कितना हो जाएगा? कुल भाजकों की संख्या 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे?
समभाजकों की संख्या में बताए थे कि जो सम संख्या दिया हुआ है उसके पावर को ऐसे ही लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 4 गुने विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ करके लिखना है। तो 2 1 3 गुने 2 1 3 कितना हो जाएगा 4 तिया 12 12 तिया 36। मतलब 36 ठो ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और उस सभी से 19,600 पूरा विभाजित हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या निकालने में क्या करेंगे कि जो सम संख्या का पावर दिया हुआ है उसको छोड़ देना है, इसको लेना ही नहीं है। और जो सम संख्या का पावर दिया हुआ है उसको छोड़ देना है और जो विषम संख्या का पावर दिया है उसमें 1 जोड़ करके तब उसको गुना करके लिखेंगे। तो 2 1 3 और 2 1 3 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसको प्रूव कैसे कीजिएगा कि सही है कि नहीं है। कुल भाजक कितना आया है 45 ठो आया है कुल भाजक की संख्या। सम भाजक कितना आया है 36 ठो सम भाजक है और 9 ठो विषम भाजक है, यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 45 ठो ही ना आएगा। कुल भाजक का मतलब क्या हुआ कि उसमें सम संख्या से भी भाग लगेगा और उसमें विषम संख्या से भी भाग लगेगा। लेकिन सम भाजक की संख्या में क्या है कि ये सम संख्या को ही बता रहा है कि इतना सम संख्या है जिससे यह भाग लग रहा है। और विषम भाजक की संख्या में क्या है कि 9 ठो ऐसी विषम संख्या है जो इसको पूरा विभाजित कर रहा है। तो दोनों को मिलाएंगे तो 45 होगा। कल ये भी बताए थे कि यदि 1 ठो निकल जाएगा तो हमें दूसरा खुद ही निकल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो विषम भाजक की संख्या निकल जाएगा। यदि कुल भाजक की संख्या पता है, विषम भाजक की संख्या पता है, तो कुल भाजक की संख्या में से विषम भाजकों की संख्या को माइनस कर लेंगे तो सम भाजक की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहा है एक और अपने आप को छोड़कर भाजकों की कुल संख्या क्या होगा। एक और अपने आप को फिर से देख लीजिए, एक और अपने आप को मतलब क्या हो गया 1 और 19,600 को छोड़कर कुल कितनी भाजकों की संख्या है। तो क्या करेंगे, एक और अपने आप का मतलब 2 संख्या, तो इसमें से 2 संख्या माइनस कर देंगे तब कितना बच जाएगा 43 ठो संख्या हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। अब देखिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 की पावर 2। यह क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसमें कुल भाजकों की संख्या क्या है या इसमें सम भाजकों की संख्या क्या है। तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले देखिए ए में कुल भाजक क्या है, कुल भाजक निकाल रहे हैं। यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, जितना भी पावर में दिया हुआ है सभी में 1 जोड़ करके और उसको गुना करेंगे। तो 3 1 4 गुने 3 1 4 गुने 1 1 2 गुने 2 1 3। अब गुना कीजिए कितना होगा 4 चौका 16 16 दूनी 32 32 तिया कितना हो जाएगा 96। तो कुल भाजक की संख्या कितना हो गया 96 हो गया। इसी तरह सम भाजक निकाल लीजिए, सम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा। सम भाजक में बताए हुए थे कि जो सम संख्या दिया हुआ है उसके पावर को सिर्फ लेना है, उसमें जोड़ना नहीं है कुछ भी, वैसे ही लिख देना है। और जितना भी विषम संख्या का पावर है उस सभी में 1 जोड़ना है। तो 3 1 4 गुने 1 1 2 गुने 2 1 3 गुना कीजिए कितना होगा 3 चौक 12 12 दूनी 24 24 तिया 72 72 ठो ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। अब विषम संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम भाजकों की संख्या में या तो ऐसे कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए 96 माइनस 72, 6 में से 2 गया तो 4 और 9 में से 7 गया तो 2 24 हो जाएगा। या फॉर्मूला से बनाइएगा तब भी बना के देख लीजिए। क्या बताए थे कि जो सम संख्या का पावर है उसको बिल्कुल तो लेना ही नहीं है और विषम संख्या के पावर में 1 1 जोड़ना है। तो 3 1 4 गुने 1 1 2 गुने 2 1 3 कितना होगा 4 दूनी 8 8 3 24। देखिए आ गया दोनों बराबर। तो इस तरह से निकाल लेंगे।
तो दोस्तों यह टॉपिक आज लगभग समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल का न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो बगल में बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।